हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल कर्म बदलो भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ, आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें, ग्रो करते रहें। आपके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख ही सुख हो, पैसा ही पैसा हो। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए कुछ जादुई उपाय बताए थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको 3 तरीके बताए थे। आज मैं अगले पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगी कि आपको ऐसे कौन से कर्म करने हैं, अपने कर्मों में ऐसे कौन से बदलाव करने हैं जिनसे आपका भाग्य चमकने लगे। और अगर आप परेशानियों से, दुखों से जूझ रहे हैं, तो कैसे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स ये थे। पहला पॉइंट ये था कि सबसे पहले तो अपनी गलतियों को स्वीकार करें। दूसरा ये था, जिन भगवान से आप अमृत वेले माफी प्रार्थना करें, और साथ में जिन आत्माओं का आपने दिल दुखाया है उनके लिए दुआएं भेजें, बेस्ट विशेस भेजें और उनके लिए आप दुआएं करें। और तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो था, किसी का भला करने का प्रयास कीजिए। यानी कि कोई एक ऐसा पुण्य का कार्य पकड़ लीजिए, जैसे चींटियों को आटा चीनी डालना, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, कुत्ते को रोटी देना या गाय को। कोई भी ऐसा कार्य पकड़ लीजिए जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे। अब मैं इस वीडियो में अगला चौथा पॉइंट आपको बताऊंगी कि चौथा काम आपको क्या करना है। जो भी आप खाते हो, चाहे आप छोटी से छोटी एक मूंगफली का दाना भी खा रहे हैं, तब भी जो भी आप खाएं वो परमात्मा को ऑफर करके खाएं। यानी कि पहले वो परमात्मा को अर्पण करें या अपने इष्ट गुरु को अर्पण करें। इससे क्या होगा, जब आप उसे भगवान को अर्पण कर देंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि भगवान उसका भोग लगा लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब आप उस अन्न को ग्रहण करेंगे तो इससे जो आपके मन के अंदर नेगेटिविटी है, परेशानियां हैं, दुख है, वो खत्म हो जाएगा। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आपका जो मन है वो पवित्र हो जाएगा और आप दुखी, और अगर ज्यादा दुखी परेशान रहते हैं तो वो दुख आपका हल्का होता चला जाएगा। तो चौथा काम आपको क्या करना है, जो भी आप खाएं वो परमात्मा को ऑफर करके खाना है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि आपको क्या करना है, बड़ों का आदर करना है और स्त्रियों का आदर मान सम्मान करना है। आजकल क्या प्रॉब्लम है, आज समाज में एक ऐसी मानसिकता बन गई है या कि बुजुर्गों, पहले के टाइम में बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, घरों में बुजुर्गों की बहुत सेवा होती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, बुजुर्गों की जो है इज्जत, मान सम्मान कम हो गया है। अगर आप बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करेंगे तो उनके मन से निकली हुई दुआएं, जैसे आपने मान लिया कोई बुजुर्ग है घर में, आप उसकी थोड़ी सेवा करते हो, जब वो चीज, कोई चीज मंगवाते हैं आप लाकर दे देते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके मन से या मुंह से दुआएं ना निकलती हों। और फ्रेंड्स, जुबान पे सरस्वती माता का निवास होता है। ये नहीं पता कि किसके मुख से निकली हुई कौन सी दुआ आपका भाग्य बदल दे। इसलिए अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, स्त्रियों का मान सम्मान कीजिए। जहां पर बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, स्त्रियों का आदर नहीं होता, वहां पर दुख और दरिद्रता अपना घर कर लेती है। और जहां पर स्त्रियों को और बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, वहां पर दरिद्रता और दुख टिक ही नहीं सकते, क्योंकि उनके मन से निकली हुई दुआएं लगातार आप तक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजती रहती हैं। और आपके दुखों को कई बार ये भी नहीं पता चलता कि आपके दुख आपसे कितनी दूरी पर आकर वापस लौट गए। आप अपने शुभ गुणों के द्वारा अपने अशुभ कर्मों को हटाने का प्रयास कीजिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ अपना व्यवहार ठीक कीजिए, सत्कर्म कीजिए।
अब वो गलतियां दोबारा मत दोहराइए जिनकी सजा आज आप भुगत रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने हम बार बार वही गलतियां रिपीट करते रहते हैं। जाने अनजाने में हम लोगों को हर्ट करते रहते हैं, उनका दिल दुखाते रहते हैं। यदि आप याद रखना फ्रेंड्स, यदि आप शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं, बीमारियां भोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने लोगों को शारीरिक पीड़ाएं दी हैं। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं आपने लोगों को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया है। तो आपको अगले पॉइंट में आपको क्या करना है, लोगों के साथ आपको अपना व्यवहार ठीक करना है, बिल्कुल ठीक करना है आपको व्यवहार। उनकी प्रशंसा कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए और ये कोशिश रखिए कि मेरी वजह से कोई व्यक्ति दुखी ना हो और मेरी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, क्योंकि किसी की आंख में आया हुआ आंसू आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देगा। इसलिए आंसुओं से डरिए, अपने कर्मों से डरिए, दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने कर्मों से डरिए और अपने द्वारा दिए गए दूसरे लोगों की आंखों में आंसू से डरिए। अगर आप लोगों को खुशियां और सुख बांटना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में खुशियां और सुख ऑटोमेटिक आने लगेगा। और इससे अगला काम आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर की और घर की साफ सफाई पे ध्यान रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, शरीर की गंदगी और घर की गंदगी अगर रहेगी तो इससे लक्ष्मी माता रूठ जाती है, और जैसे ही लक्ष्मी माता रूठती है यानी कि किसी की लाइफ से पैसा चला जाता है, तो पैसा ना होने के कारण असंख्य परेशानियां होती है और वो परेशानियां शारीरिक बीमारियों को खींच कर लाती हैं और सारी जिंदगी को तहस नहस करके रख देती है। तो आपको अपने शरीर और घर की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि गंदगी दरिद्रता अनेक बीमारियों की जननी है। तो फ्रेंड्स, आपको इन पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, इन्हें अपने कर्मों में शामिल कर लीजिए, फिर देखना आपका दुर्भाग्य कैसे जादुई तरीके से सौभाग्य में बदलने लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा बताई गई ये बातें कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों या मेरी ये वीडियो ऑडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब